स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने हार्डनेस तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। एक्टिविटी 4, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। आपको ये करना है, कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं सॉलिड सब्सटेंस के, सॉलिड जो ठोस पदार्थ हैं उनके, जैसे कि शुगर, ठीक है, चीनी, नमक, चॉक पाउडर या फिर सैंड, रेता या फिर जो डस्ट होती है वो। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर। आपको ये करना है, या तो 5 ग्लास ले लो या तो 5 बीकर्स ले लो, और हर एक बीकर को कितना या फिर हर एक ग्लास को कितना भरना है, 2/3 हम पानी डाल देंगे, ठीक है। एड अ स्मॉल अमाउंट टेबल स्पून ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लासेस, सॉल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस। ऐसे क्या करना है आपको, जैसे 2/3 पानी भर लिया ग्लास या फिर जो भी आपने बीकर लिया है, सपोज़ बीकर लिया है तो उसमें आपने 2/3 पानी भर लिया है। उसमें क्या करना है, 1 चम्मच जो होती है हमारे टेबल स्पून, वो आपको शुगर डालनी है फर्स्ट ग्लास में, फिर दूसरे वाले में सॉल्ट डालनी है, फिर तीसरे ग्लास में आपने चॉक पाउडर लिया है वो डालना है, चौथे में सैंड, और फिफ्थ वाले में क्या डालना है आपको, सॉडस्ट डालनी है, जो डस्ट होती है हमारी वो डालनी है। स्टिर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। आपको क्या करना है, स्टिर मतलब करना है, हिलाना है, घोलना है उसको पानी के अंदर स्पून से, चम्मच से। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ समय तक आपको रुकना है, वेट करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। फिगर 4.4, नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। आपको ये करना है, अब आपको देखना है कि जो सब्सटेंस आपने पानी में मिलाए हैं, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, चॉक पाउडर हो गया, सैंड हो गई या फिर सॉडस्ट हो गई, मिलाए हैं आपने, घोले हैं जब पानी में, तो वो कैसे घुले कि नहीं घुले, क्या हुआ। जैसे ये 4.4 फिगर में आप देख सकते हैं, वॉट डिसअपियर्स वॉट डज नॉट इट, ठीक है। दो, जैसे मान लो यहाँ पर कोई और बीकर रखा हुआ है, इसमें देख रहे हो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं डिज़ोल्व हुई हैं, लेकिन इस वाले बीकर में देख रहे हो सब कुछ डिज़ोल्व हो चुका है। तो वही आपको चेक करना है कि क्या चीज़ डिज़ोल्व हुई क्या नहीं हुई। उसको आपको 4.3 जो है टेबल, जो आपकी ये टेबल है 4.3 वाली, मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड्स मटेरियल इन वाटर, ये वाली आपको कंप्लीट करनी है। जैसे सॉल्ट यहाँ पर सब्सटेंसेस के नाम लिखे हुए हैं, जो 5 सब्सटेंस लिए थे हम लोगों ने, और यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे कॉलम में डिसअपियर्स इन वाटर या डज नॉट डिसअपियर्स। कौन सी चीज़ जो पानी में घुल जा रही है या फिर डिसअपियर एकदम उसी साथ मिल जा रही है, और कौन सी चीज़ें नहीं हो रही। जैसे सॉल्ट है, डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर। नमक है, जब कभी पानी में या फिर नींबू पानी कभी बनाया होगा तो देखा होगा नमक एकदम घुल जाता है, ऊपर से दिखता नहीं है ना। शुगर, जब आप सेम अगर नींबू पानी बनाया तब भी आपको चीनी बिल्कुल घुल जाती है पानी के अंदर, दिखती नहीं है। लेकिन सैंड नहीं घुलती है पानी में, कितना भी घोल लो आप, कितने टाइम तक घोलो, लेकिन सैंड क्या है, नीचे बैठ जाएगी। जैसे ये एग्जांपल में देख सकते हो, नीचे बैठ गई है सैंड, ठीक है। ऐसे यहाँ पर चॉक पाउडर भी क्या होता है, घुल जाता है पानी के अंदर, जो सॉडस्ट है वो भी नहीं घुलेगी। तो ऐसे ही आपको ये सारी लिखने हैं कि कौन सा डिसअपियर हुआ पानी में, कौन सा नहीं हुआ। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water। हम लोगों ने अभी बताया था, मैंने अभी टेबल में, कि कुछ सब्सटेंस जो पूरे डिसॉल्व हो गए पानी में, बिल्कुल डिसअपियर हो गया, कुछ नहीं हुए हैं। We say that these substances are soluble in water। जो पानी में घुल गए हैं, जो डिसॉल्व हो चुके हैं पानी में, उनको soluble बोलते हैं। पानी में जो घुल जाते हैं सब्सटेंस soluble बोलते हैं, soluble in water। Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a। और जो दूसरी सब्सटेंस है, जो कितना भी मिला लो पानी में, कितना भी आप उसको हिला लो, वो डिसअपियर नहीं होते हैं for long time। These substances are insoluble in water। ठीक है, जो सब्सटेंस पानी में नहीं घुल रहे, कितना भी टाइम लगा लो घोलने में, जो डिसअपियर नहीं हो रहे पानी के अंदर, वो हमारे कौन से सब्सटेंस होते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर है वो सब्सटेंस। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज अमाउंट नंबर ऑफ सब्सटेंसेज। जो पानी है हमारे,
जो बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर की जो सब्सटेंस, हम तो बहुत से टाइप के सब्सटेंस खाते हैं, है ना, बड़े छोटे, और जैसे सॉल्ट, शुगर, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब चीज़ें खाते हैं। वो सब क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो घोल लेता है उन सब्सटेंस को, डिज़ोल्व कर देता है। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर? क्या जो लिक्विड्स है वो भी पानी में डिज़ोल्व होते हैं? अब यही क्वेश्चन को जानने के लिए, क्या जो लिक्विड्स हैं वो पानी में डिज़ोल्व होते ही नहीं होते, क्योंकि अभी तो हमने सॉलिड्स लिए थे, जो सब्सटेंस लिए थे, जो सब्सटेंस थे वो सॉलिड थे, जैसे सॉल्ट, शुगर, सैंड, सॉडस्ट, ये सारे क्या थे, सॉलिड थे। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो लिक्विड्स होते हैं, जो कह सकते हो जो पानी वाले जो पदार्थ होते हैं वो डिज़ोल्व होते नहीं होते पानी में। तो एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। आपको क्या करना है, कुछ सैंपल्स मतलब कुछ चीज़ों को कलेक्ट करना है, जैसे कि छिड़का हो गया, विनेगर मतलब क्या, छिड़का, या फिर लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, और कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये सब ऐसे अदर भी लिक्विड्स ले सकते हो और इनको भी ले सकते हैं। टेक अ ग्लास या ग्लास टम्बलर, फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर। ग्लास का एक टम्बलर लेना है या फिर बीकर लेना है, उसको आधा तक पानी भर देना है। ऐड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल। आपको करना है, जो चम्मच है उसको पूरा भर के एक लिक्विड लेना है। जैसे अगर आपने पहले विनेगर लिया, छिड़का लिया, तो पूरा एक चम्मच भर के छिड़का लेना है और उसको पानी के अंदर घोलना है, जो बीकर में पानी लिया है आधा पानी। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, और कुछ समय के लिए मतलब 5 मिनट के लिए उनको रख देना है, खाली बगैर छुए। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर। फिगर 4.5, रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स, एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू। अब आपको ये करना है, आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि जो लिक्विड था वो हमारा पानी में घुला कि नहीं घुला। जैसे फिगर 4.4 में दिखाया गया, अभी मैं आपको बताऊंगी। और ऐसे जितने भी लिक्विड्स हैं सबको पानी में घोल के देखना है, जितने भी आपके आसपास में हैं। यहाँ पर कुछ तो एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ अपनी तरफ से भी कर सकते हो। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। अब आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है, जब आपने सारे ऑब्जेक्ट्स लिए, जो ये सब्सटेंसेस लिए, इनको देखना है कि जो लिक्विड्स हैं वो पानी में डिज़ोल्व हुए, मिक्स हुए कि नहीं हुए। उसको आपको इस टेबल में फिल करना है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशील है कि नहीं है वो पानी में, वो आपको देखना है। जैसे पहले हमने लिया था विनेगर क्या है, पानी में क्या होगा, घुल जाएगा एकदम, ठीक है। ऐसे लेमन जूस, जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो भी लेमन बिल्कुल घुल जाता है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल जो हमारा सरसों का तेल है, पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। तेल क्या होता है, पानी के ऊपर तैर जाता है। ऐसे कोकोनट ऑयल भी नहीं होगा, और केरोसिन भी एक ऑयल है, तो ये भी मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डू नॉट मिक्स विद वाटर। अब ये फिगर 4.5 में देख सकते हो, सम लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर वाइल सम अदर्स डू नॉट। जैसे यहाँ देख सकते हो, कुछ लिक्विड्स अगर हमने ए वाले में डाले, वो क्या हुए, पूरे घुल गए, एकदम पानी के अंदर मिल गए। जैसे कि हम यहाँ पर कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे विनेगर और लेमन जूस। अगर हमने विनेगर और लेमन जूस को डाला होगा तो वो पानी के अंदर एकदम मिक्स हो गए होंगे, है ना। लेकिन अगर हमने मस्टर्ड ऑयल लिया, कोकोनट ऑयल लिया, केरोसिन लिया, कोई भी ऑयल ले लिया, वो हमारा पानी के ऊपर, जैसे यहाँ देख रहे हो, पानी के ऊपर क्या होगा, तैर जाएगा, वो मिक्स नहीं होगा। We notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. हमने ये देखा, जो अभी हमने ऑब्जर्वेशन किया, ये कंप्लीट जो एक्टिविटी करी, उसके बाद हमें पता चला कि कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो पानी के अंदर एकदम घुल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं और अपनी एक सेपरेट लेयर, एक अपना ऊपर का एक परत बना लेते हैं पानी के ऊपर, अगर हम उसे कुछ समय तक के लिए छोड़ दें, ठीक है। जैसे कि ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल अगर हमने पानी के ऊपर डाला तो वो ऊपर देखते हो, या फिर अभी भी करके देख सकते हो। घर में एक ग्लास लो, ग्लास में कुछ बूंदें आप अपने कोई भी ऑयल की डालो, जो मम्मी खाना बनाती है, या फिर आप हेयर ऑयल जो होता है उनको भी यूज़ कर सकते हो, और डाल के देखोगे जो पानी के ऊपर वो आपको तेल का थोड़े थोड़े स्पॉट्स दिखेंगे, पूरा एक लेयर बन जाएगी, वो मिक्स नहीं होंगे। some gases are soluble in water whereas others are not। लेकिन जो गैसेस, कुछ गैसेस होती हैं ऐसे ही, कुछ गैसेस पानी के अंदर घुल जाती हैं और कुछ नहीं घुलती हैं। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सम गैसेस डिज़ोल्व इन इट। पानी के अंदर कुछ ही ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है गैसेस की।
For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो गैस है जो पानी के अंदर घुस जाती है वो है ऑक्सीजन, जो कि हम सब प्राणियों के लिए ज़रूरी है। और स्पेशली जो पानी में लोग रहते हैं, जैसे पानी के अंदर वाटर एनिमल्स होते हैं, वो भी तो ब्रीथ करते हैं, तो वो भी तो ऑक्सीजन ही लेते हैं। ऐसी प्लांट्स भी ऑक्सीजन कह सकते हो, प्लांट्स भी वाटर के अंदर रहते हैं, तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो वो जो गैस है वो क्या होती है, हमारे पानी के अंदर घुल जाती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पढ़े ऑब्जेक्ट्स, सब्सटेंसेस जो डिज़ोल्व हो जाते हैं। एक तो सॉलिड्स हमने पढ़े, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, और कुछ ऐसी गैसेस होती है जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेज हो।